प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे कुटुंब की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। आशा सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, समागम सेवा में लगे होंगे। 28, 29, 30 अक्टूबर को सात संगत जी, 27 तारीख को दासी के वो देवर के बच्चे की शादी है। आप जी का ही बच्चा है, तो सात संगत जी घर में प्रोग्राम चल रहे हैं। फिर भतीजी की शादी है, फिर आप जी के बेटे की है। बस आप जी ने कृपा करी हुई है, लड़ियाँ लगा रखी हैं खुशियों की। सच्चे बादशाह हर घर में खुशियों की लड़ियाँ लगी रहें। जहाँ जहाँ भी जो जो कमी है, सतगुरु माता जी के चरणों में विनती है। सब हम भाई बहन हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप दासी के लिए कृपा करो, दासी आपके लिए। कहते हैं, बाबा जी कहते थे, ओत प्रोत मामला होता है। एक बार की बात है सात संगत जी कि किसी संत महात्मा ने स्टेज पे खड़े होकर अरदास करी और बाबा जी से बोला, बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भक्ति चाहिए। तो सात संगत जी, बाबा जी कुछ नहीं बोले। कुछ समय बीता तो संतों के पास कुछ नहीं बचा सात संगत जी, तो वो बड़े परेशान हुए। तो राजमाता जी ने उनको समझाया कि हमने भक्ति समेत सारे सुख मांगने हैं। तभी राजमाता जी ने बोला कि सुख सारे दुनिया दे, पा दो मेरी झोली च। अब तो कहने लग गए संत महात्मा सबकी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संता दी टोली च। सात संगत जी, भक्ति समेत सब कुछ मांगना। तो सात संगत जी, फिर वो संत महात्मा ने बख्शवाया। बाबा जी ने बताया कि जब भी आप अरदास करो तो आपने ये कहना है कि अपने लिए भी कहना है कि सुख सारे दुनिया दे, पा दो सबदी झोली च, फिर भी मिलाए रखी संता टोली च। अरदास करते टाइम खुद को भी शामिल करना है कि दासी समेत। सत्संग जी, बाबा जी बहुत छोटी छोटी बातें, बड़ी गहराई वाली बातें जो सत्संग जी जीवन में आनंद देती है, अगर उस पर चले, अगर उस पर हम चले तो। आप सब संत महात्मा बहुत ज्ञानी, उदासी डरती है आप सबके चरणों में शीश रखकर माफी मांगती है, बख्श लेना। जो भी दासी शेयर करती है सिर्फ अपना मन हल्का करती है और एक गुरु का संदेश देती है। कभी मान ना आए, सतगुरु की सुगात और अपनी औकात ना भूलूं। दासी बार बार आपको नमस्कार करके यही बोलती है, बहुत डरती है, इस निरंकार प्रभु से बहुत डरती है। सच्चे बादशाह सिर्फ आप जी के चरणों में जो दासी के साथ बीतता है, आपके आगे भाव रखती है। कोई ऐसा नहीं, आप संत महात्मा सब बहुत महान हो, बख्श लेना दासी को। तो निरंकार में तेरी शरण बख्श लो। उम्र मांगी हुई है तो लेखे लग जाए, बार बार दासी यही कहती है। सच्चे बादशाह हो, आप जी ने जिस उद्देश्य से संसार में भेजा वो अपने आप करा लो। दासी को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझ, बिल्कुल भी समझ नहीं है। सच कह रही है दासी, बस जो बीतती है वो आप जी के चरणों में रख देती है और हल्की हो जाती है और एक संदेश हो जाता है। जो मिशन में जुड़े हुए हैं उन पे तो, बाकी जो नहीं है उनके लिए भी थोड़ा सा हो जाता है कि दासी के इन लॉस ने ये शुरू करवाया था सत्संग जी कि भेजा करो, होते होते अपने आप कैसे होता चला गया, दासी को भी नहीं पता। कैसे सत्संग जी गुरु चर्चा करवा रहे सतगुरु, बचपन से जो मन के भाव थे वो पूरे करवा रहे हो आप जी। दासी छोटी थी, सत्संग जी मम्मी से चीनी ले लेती थी कटोरी में और कीर्तन वगैरह शुरू कर देती थी। 4th क्लास की स्टूडेंट थी और कभी भी सत्संग जी कोई ऐसे खेल इधर उधर वाले नहीं,
जब भी बैठना भजन बोलने और ढोल की छोटी सी डिब्बे ले लेने, वो करना कि बचपन से ध्यान इधर था और यही रहता था हर समय कि भाई बस मैं यही भजन कीर्तन करती रहूं 24 घंटे। फिर सत्संग जी जब शादी की बात हुई तो देवी देवता की तो पूजा दासी करती थी। तो सत्संग जी सपना आया, शिव भोलेनाथ जब जिसको बंदा जिस सब रूप को मन में बसाता है उसी रूप में ही परमात्मा दर्शन देते हैं। सत्संग जी दासी को बोला कि तू शादी मत कराइयो। दासी ने अपने घर में बोल दिया कि भाई ऐसे से भोलेनाथ जी आए हैं और कह रहे हैं शादी मत कराइयो। घर में पंडितानी हंदा लेने आती थी। सत्संग जी पहले हम सब जानते हैं, पहले घरों में जो पंडितानी आती थी हंदा लेके जाते थे, तो अब तो वो बात रही नहीं। तो सत्संग जी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, 16 सोमवार व्रत रखवा दो। फिर सत्संग जी दासी ने 16 सोमवार व्रत रखवा दिए। फिर बेटियां जितना मर्जी मना करें, माता पिता ने तो उनको विदा करना ही होता है। फिर सत्संग जी इधर आई तो हर टाइम पूजा पाठ, हर टाइम पूजा पाठ। तो सत्संग जी मदर इन लॉ भी, इन लॉज भी कहने लग गए कि तुम्हारी मम्मी ने शादी क्यों करी फिर जब तुम्हारा ध्यान इधर है। तो दासी ने कहा दासी ने तो मना कर रहा था, कर दी। सत्संग जी हर समय ज़्यादा ध्यान होने की वजह से दासी की शिकायतें भी जानने लग गई थी कि हर समय 24 घंटे बस यही करती रहती है। सत्संग जी घर के सोचने लग गए पता नहीं क्या हो गया इसको, बचपन से ही करती आ रही थी सत्संग जी। तो सतगुरु ने कृपा करी, कोई संत महात्मा मिले जिन्होंने दासी को यहाँ तक पहुंचाया, सच के साथ जोड़ा। आज दासी आपके चरणों में है और जैसे हर समय आठों पहर चाहती थी कि भाई बस भक्ति करती रहे, उसी में आनंद। फिर गृहस्थ में रहना भी ये सतगुरु ने सिखाया, जीवन जीने की कला भी सतगुरु ने ही सिखाई। सत्संग जी माता पिता ने हमें अपने मुख में डालना सिखाया, लेकिन सतगुरु ने पहले दूसरे के भोग लगाना सिखाया। पहले दूसरे के मुख में डालो, फिर अपने मुख में डालो। सत्संग जी इसी तरह से बच्चे थे संसारी और नॉन निंकारी और निंकारी बच्चे थे। सत्संग जी उनको लंगर दिया गया और दोनों को कहा गया कि आपने खाना है और गिराना नहीं है, और उनके हाथों में लंबी पट्टियां बांध दी जिससे कि हाथ सीधा ही रहेगा। ऐसे ही सत्संग जी आपने भी सुना होगा, सत्संग जी ये सत्संग में ही बताया था, समझाया गया था। तो सत्संग जी जो नॉन निंकारी थे वो हाथ जबरदस्ती मोड़ मोड़ के खा रहे थे तो उनका खाना गिर रहा था, और जो निंकारी थे परिवार के मिशन के वो एक दूसरे के मुख में डाल रहे तो गिर भी नहीं रहा था क्योंकि हाथ सीधा जा रहा था। तो सतगुरु ने जीवन जीने की कला सिखाई सत्संग जी। फिर बाबा जी की बात याद आती है, दासी को बहुत याद आती है बातें कि हम उस पर चल पाए, काश अब ये श्रद्धांजलि हम दे पाए, खरे उतर जाएं। सत्संग जी बाबा जी किसी ने बोला, बाबा जी ने बोला कि उन महात्माओं को बुला दो। किसी संत ने कहा कि वो जो गंजे हैं, इस बात पर भी बाबा जी ने समझाया ऐसे नहीं बोलना, कम बालों वाले हैं जो उनको बुला दो। और इस कुर्सी के साथ भी जी लगाते थे बाबा जी। सत्संग जी आज सुदीक्षा माता जी कृपा कर रही हैं, हम अपना समर्पित भाव से जी पाए। फिर बाबा जी कहते थे घर में अगर किसी की हम बुराई करते हैं तो अपने घर में हम गंदगी ला रहे हैं। सत्संग जी हम सोचते नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है सत्संग जी पूजा पाठ करके हटते हैं तो फिर उसके बाद तेरी मेरी इधर उधर की बातें होने लग जाती हैं। जो अच्छी घर की वाइफ्स हो जाती है वो हो जाती है, बराबर हो जाती है, बैलेंस बराबर कर लेते हैं हम सत्संग जी। भक्ति हुई, घर में संत महात्मा आए, उसके बाद अगर हमने इधर उधर की बात करी तो वो बेकार है। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं हमारे घर में परेशानी नहीं जा रही, हम सत्संग भी जाते हैं, संगत भी करते हैं। सत्संग जी दासी न्यूज़ भी घर में नहीं लगाने देती ज़्यादा, हल्की सी जरा सी बस अपना खबर सुन लो, आपका बच्चों का मन है तो दासी मना करती है, तो नेगेटिविटी आती है बहुत।
न्यूज़ में क्या बताते हैं, मिनट मिनट में इधर उधर की मार धाड़ ये, और जो हम भक्ति करते हैं घर में साथ संगत जी, वो बराबर हो जाती है। संत समझाते हैं कि कहीं कुछ है, लग रहा है, प्रार्थना करें साथ संगत जी। सच्चे बादशाह, प्रार्थना में इतनी ताकत हो, इतनी ताकत हो कि हमारी आवाज आप तक पहुंच जाए, इस ब्रह्मांड में, निरंकार में, आपके चरणों तक पहुंच जाए। साथ संगत जी, निंदा चुगली से हमें बचना है। कई बार कईयों को बहुत रस आने लग जाता है निंदा करके, बड़े स्वाद से पूछेंगे अच्छा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ। साथ संगत जी, कृपा करो, मेहर करो, ये वाले स्वाद लेना हम बंद करें। बाबा हरदेव सिंह जी के वचनों की पालना करें। सतगुरु सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी कितनी कृपा कर रहे हैं, कितना हमें अपना समय दे रहे हैं। आराम भी नहीं कर पाते साथ संगत जी, और परोपकार करने में लगे हुए हैं साथ संगत जी। तो बख्श लेना, कोई गलती हो गई क्षमा करना। तो ये संपूर्ण हृदय वाणी में जिस तरह से आ रहा है, एक तू ही निरंकार, निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे, खुद अवगुण से भर जाएगा, तू निंदा मत कर बंदे। निंदा और चुगली की बातों से जो सजती महफिल है, तू क्यों आदत के वश में बंदे, उस महफिल में शामिल है। ना सुननी ना करनी निंदा, संतों का फरमान है ये, निंदा से मन मैला होगा, अपना ही नुकसान है ये। मीठा एक जहर है निंदा, क्यों इसको अपनाता है, जहर तो आखिर जहर एक दिन अपना असर दिखाता है। कहे हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा, एक तो ही निरंकार। साथ संगत जी, स्पष्ट बाबा हरदेव सिंह जी की लिखी हुई बुक में, साथ संगत जी ग्रंथ में, निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे, खुद अवगुण से भर जाएगा, तू निंदा मत कर बंदे। फिर आदत बन जाती है साथ संगत जी निंदा करने की, एक दूसरे की बुराई सुनने की, अच्छा लगने लग जाता है। निंदा और चुगली की बातों से जो सस्ती महफिल है, तू क्यों आदत के वश बंदे, उस महफिल में शामिल है। सतगुरु समझा रहे हैं, ऐसी महफिल में नहीं बैठना जहाँ खाली निंदा चुगली होती हो। साथ संगत जी, जैसी संगत वैसी रंगत, हम सब जानते हैं साथ संगत जी। तो ना सुननी ना करनी निंदा, संतों का फरमान है ये, निंदा से मन मैला होगा, अपना ही नुकसान है ये। साथ संगत जी, जितनी भक्ति की होती है वो सब फिर ऐसे ही साथ संगत जी हम बराबर कर लेते हैं। जहाँ कहीं हम बुराइयाँ करते हैं और जो भक्ति की होती है, तराजू बराबर हो जाता है साथ संगत जी। तो यही समझा रहे हैं कि संतों को नहीं करनी। मीठा एक जहर है निंदा, क्यों इसको अपनाता है, जहर तो आखिर जहर है, एक दिन अपना असर दिखाता है। ये निंदा साथ संगत जी जहर बताई गई है, ये मीठा जहर है, सुनते टाइम बड़ा अच्छा लगता है, बड़े स्वाद लेके कहेंगे अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर तूने क्या जवाब दिया। ऐसी बातें बहुत सी साथ संगत जी, इंटरेस्ट जब बंदा लेने लग जाता है, एक दिन वो साथ संगत जी फिर वो भक्ति भी पूरी कर देता है, बराबर हो जाती है। कहे हरदेव यदि निंदा से आज बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। साथ संगत जी, हम निंदा चुगली करेंगे तो जो इतनी हमने भक्ति की होती है वो भी वेस्ट हो जाती है, वो बराबर हो जाती है साथ संगत जी।
जितना हमारा सिमरन किया होता है बेकार हो जाता है। महापुरुष तो कहते हैं कहीं पे कोई बात हो रही हो, अपना अवॉइड करो और निकल आओ, और उनको यही हौसला दो, कोई बात नहीं, निरंकार देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, उस पे छोड़ा करें, निंदा चुगली से बचें। सत्संग जी घर में जब हम सत्संग कराते हैं, अब कई जने सत्संग जी कीर्तन कराते हैं, वो गुरुद्वारे की पीर का भी करते हैं घर में, इतने ही करते हैं, मतलब पूजा पाठ। थोड़ी देर बाद या अगले दिन वो क्या होता है, घेरा बना होता है, उसी घर में ही इधर उधर की बातें कर रही है, सब अपना चाय पानी पी, स्वाद लिए, अपना चल दिए। अब जो तुमने सत्संग हमने कराया घर में, उसका तो असर चला गया सारा, बराबर हो गया वो तो तराजू। भक्ति प्यार का नाम है। कहे हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। सत्संग जी घर में फिर कला क्लेश खत्म नहीं होते, क्योंकि बाबा जी कहते थे दूसरों की गंदगी अपने घर में ला रहे हो। सत्संग जी दासी को याद आ रहा है, दासी की सगी बुआ जी, सत्संग जी कभी भी वो मतलब कि किसी की बुराई सुनती ही नहीं थी, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं सुनते थे। आज दासी को समझ आता है कि क्यों नहीं सुनते थे वो। कोई बात कोई उनसे करता था तो उठ के चल देते थे। बड़े बुजुर्ग दासी छोटी थी, वो बुजुर्ग थी, ओल्ड एज थी, लेकिन दासी देखती थी कोई आंटी आई है, कोई बात कर रही है, तो उठ के ऐसे करके चल जाते थे। पूजा पाठ में बहुत रहती थी। तो सत्संग जी आज उस बात का, इसी तरह से दासी बच्चों को भी कहती है, आज तुम्हें जो बातें नहीं समझ आ रही वो थोड़े टाइम बाद समझ आती है। जैसे अब कितने टाइम बाद दासी को ये बात बाबा जी के दर पे जाके समझ आई। दासी खैर पहले भी ऐसा कुछ नहीं, किसी की इधर उधर की बात कुछ नहीं करती थी। एक परिवार कई सत्संग जी सारे जने अपनी अपनी बात कह लेते हैं आज भी, पहले भी। तो दासी कभी उसको नहीं शो होने देती थी, क्योंकि पता है उनको प्यार वाली, उसकी उधर तारीफ कर दो, उसकी उधर कर दो, परिवार को एक मिलवा दो। अब अगर हम कहें कि उसने ये कह दिया था तो भी उसको अच्छा ये कहा तेरे लिए उन्हें। अब दासी को कई बार सत्संग जी, कोई दासी की फ्रेंड थी, कभी कह देती कि तेरे बारे में ना ये बात हो रही थी। जब मैं ऐसा, हमारे कर्म में वो बात नहीं है जब, तो हम क्या कहेंगे कि भाई कह रहे तो कहने तो, भगवान तो देख रहा है। तो दासी कहती थी मैं हमें मेरे को मत बताया करो, क्योंकि फिर क्या होता है, ध्यान चला जाएगा उधर और कामों में, भक्ति नहीं कर पाएंगे, सिमरन में मन नहीं लगेगा। तो सत्संग जी दासी यही कहेगी कि सच्चे बादशाह के बस हम वचनों पे चलते जाए। जिस तरह से 2 लाइनें आप जी के चरणों में रखेगी दासी, बख्श लेना जी, कोई गलती होगी क्षमा करना जी। मेरे बहन भाइयों, आप सब सुखी हो जाओ, ये निरंकार जानी जान है, इसी वजह से सारा कुछ शेयर हो रहा है कि संसार स्वर्ग बन जाए, जैसे बाबा हरदेव सिंह जी चाहते थे सतयुग बन जाए। 2 लाइनें परवान करना जी, क्योंकि आदेश गीत का भी आया है, तो दासी बीच बीच में थोड़ा सा गीत आप जी के चरणों में रख रही है, उन महापुरुषों का भी हुक्म मानते हुए जिन्होंने कहा गीत के बारे में। तो सच्चे बादशाह आप सबको सारे सुख दे, कारोबार में बरकत रहे, आपके भंडारे भरे रहें, आदि व्याधियों से बचे रहो। दासी को भी आशीर्वाद देना, आपकी बच्ची है और कोई भी गलती ना करूं, ऐसा विवेक देना, सोझी देना। तो 2 लाइनें परवान करना जी। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी हो महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी हो महिमा सतगुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु पे जो पूरा अर्पण होवे, धोखा कभी नहीं खा सकता।
सत्संग जी जो सतगुरु पे पूरा अर्पण होता है धोखा नहीं खा सकता। सत्संग जी तो बख्श लेना सच्चे बादशाह, मेहर करना, भूल चुक माफ करना। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।